मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज जो बात हम समझने जा रहे हैं वो कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। आज हम उस सत्य को समझने चले हैं जिसे समझने के लिए समझदार होना नहीं बल्कि खाली होना पड़ता है, और वो है आत्मज्ञान। आज समझेंगे आत्मज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे आत्मज्ञान कैसे होता है, आत्मज्ञान की पूरी यात्रा कैसे होती है, और वैराग्य कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है। और इसके लिए हमें अष्टावक्र गीता के पूरे शुद्ध वक्तव्य को ध्यान से समझना होगा। केवल अष्टावक्र गीता ही अध्यात्म की कसौटी है। जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अध्यात्म यात्रा में अष्टावक्र गीता साधक की कसौटी है। इसके सूत्रों से तुम्हें अपने को नापने का काम लेना ही होगा, और कोई इतनी ऊंचाई पर एक साथ तुम्हें नहीं ले जा सकता जितना मुनि अष्टावक्र ले जाते हैं, सीधे और शॉर्टकट। अष्टावक्र गीता प्रखर बुद्धि वालों के लिए है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की गीता संपूर्ण जगत के व्यक्ति को अपने में जगह देती है। श्री कृष्ण धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह से साफ करते हैं, नया करते हैं, मुक्त करते हैं। उन्होंने योग कहा है, योग के माध्यम से धीरे धीरे मुक्त करते हैं, और अष्टावक्र अभी इसी क्षण मुक्त करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अष्टावक्र एकदम सीधा खरा गणित देते हैं, और अष्टावक्र गीता सुधार की बात नहीं करती। वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने नहीं आई, वो तुम्हें धार्मिक, नैतिक या आदर्श नहीं बनाती। और वो एक ही बात कहती है कि तुम पहले से वही हो जिसे तुम बनना चाहते हो। लेकिन समस्या ये है कि तुम किसी और को बन गए हो। अष्टावक्र गीता शॉर्टकट रास्ता है, इसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि तुम कहने लगो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये भी एक विचार है, और विचार मन की सीमा में होता है। अष्टावक्र कहते हैं आत्मज्ञान विचार से नहीं घटता, विचार के रुकने से घटता है। आत्मज्ञान तब आता है जब तुम पहली बार अपने जीवन में कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम न अच्छा बनना चाहते हो, न बुरा, न साधु बनना चाहते हो, न पापी बनना चाहते हो, न ज्ञानी न अज्ञानी। तुम बस होने में ठहर जाते हो। जरा ध्यान से सुनो, अभी इस क्षण तुम जो सुन रहे हो तो वो आवाज कहाँ गिर रही है? शब्द बाहर से आ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कहीं भीतर बैठा है। वही भीतर का जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो सोच को देख पा रहा है, वही तुम हो। और जो दिख रहा है, जो बदल रहा है, जो आता जाता है, वो तुम नहीं हो। यही आत्मज्ञान की पहली झलक है। आत्मज्ञान क्यों कठिन लगता है? क्योंकि मन को आदत है कुछ करने की। मन कहता है कुछ साधना करो, कुछ छोड़ो, कुछ अपनाओ, कुछ बनो। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जो बनना चाहता है वही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा कभी बनी ही नहीं, वो हमेशा से थी। और आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं है, आत्मज्ञान स्मरण है, रिमेम्बरिंग है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे आत्मज्ञान कैसे होता है, आत्मज्ञान की पूरी यात्रा कैसे होती है। कहने को तो 1 मिनट में आत्मज्ञान हो जाता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। ये बाहरी बात है। आत्मज्ञान भीतरी अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकाल ले और उस 1 घंटे में चुप रहने का अभ्यास कर ले, शुरू में बोलने से अपने को रोक ले, फिर वो धीरे धीरे भीतरी मन के बोलने को भी रोकने में सफल हो जाएगा। यही साहस उसे आत्मज्ञान करा देगा, यही अभ्यास उसे परमात्मा से मिला देगा, और यही साहस उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा। मौन और साक्षी भाव में स्थिरता ही आत्मज्ञान का सीधा और सरल मार्ग है, और यही वर्तमान है। और इसे अपने जीवन में अपनी आदत बना लेना ही समझदारी की निशानी है। और जो इतना साहस कर लेता है
तो वो व्यक्ति अपने जीवन को सबसे सत्य अर्थ में जी लेता है। लेकिन मौन में सब भ्रम टूट जाते हैं। मौन कोई क्रिया ही नहीं है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। ऐसा नहीं है जब विचार रुक जाते हैं तभी तुम मौन होते हो, बल्कि तब मौन प्रकट होता है और तुम देखोगे कि तुम हमेशा मौन ही थे। चिंता तो विचारों की लहर है, मौन सागर है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं और सागर शांत रहता है। लोग कहते हैं आत्मज्ञान कैसे होता है? तो मित्रों, आत्मज्ञान मौन से होता है, ध्यान से होता है। आत्मज्ञान में क्या होता है? आत्मज्ञान धीरे धीरे होता है, थोड़ा थोड़ा रोज। तुम वापसी करते हो अपनी आत्मा की ओर। तुम्हें संसार की हर वस्तु के सत्य अर्थ की समझ मिलती रहती है। ये मौन तुम्हें निजी अनुभव देता है, जैसे संबंधों में, रिश्तों में, अपनत्व में, लगाव में, संसार के जुड़ाव में हर एक चीज का आंतरिक स्तर पर ज्ञान होता चला जाता है और तुम्हें सही गलत की समझ मिलती है। आत्मज्ञान के लिए धीरे धीरे तुम्हें अपनी दिनचर्या बदलनी होगी और अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। सच्चे सद्गुरु को ढूंढना होगा। आत्मज्ञान बिना सद्गुरु के नहीं होता। इसी मार्ग में तुम्हें वैराग्य हो जाएगा और मोक्ष की, मुक्ति की राह मिलेगी। फिर तुम जीवन में हर चीज, हर संबंध, हर प्राकृतिक संसाधनों में और पूरे जगत के बाहरी और भीतरी सत्य को जानते चलोगे और यही समझ ज्ञान होती है। इसी समझ से तुम्हारा जीवन सत्य बन उठता है और महापुरुषों ने इसे ही जड़ चेतन के ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को भी जान लेना ही पूर्णता है। और तुम जगत को पूरा जान लो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं, खाली हाथ ही रहोगे। लेकिन आत्मज्ञान, इसका अर्थ है स्व का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान। अगर अपने होने का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। इस जगत को जानने से तुम बाहरी यात्रा में उलझे और बंधन में बंध जाते हो और आत्मज्ञान में तुम अपनी मुक्ति पाते हो। और जब तुम आत्मज्ञानी हो गए तो तुम भीतर और बाहर दोनों को जान लेते हो, अपनी आत्मा का भी अनुभव कर लेते हो। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और ध्यान और मौन दो नहीं, एक ही हैं। यही धर्म सनातन है और सनातन तुम्हारी आत्मा है। लेकिन इस साधना में तुम्हें अपनी दृढ़ता और अपने इष्ट पर आत्मविश्वास पूरा करना होगा और इसे ही आत्मसमर्पण कहते हैं। इसीलिए समर्पण का नाम भक्ति है। भक्ति इसीलिए करनी पड़ती है, भक्ति का मतलब है सद्गुरु या इष्ट को राजी कर लेना। और बिना सद्गुरु के साधना में खतरा है, क्योंकि यहाँ संघर्ष होना है। यहाँ तुम्हें केवल सद्गुरु ही या ये कहो कि इष्ट ही बचा सकते हैं, बाकी सब तो तुम्हारे विरोध में होते हैं। ये आत्मा सनातन है, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। इसलिए जो सनातन आत्मा के साथ जीता है, क्योंकि आत्मा सनातनी है, तो हमारा धर्म सनातन हुआ। यही धर्म सनातन है। और सनातनी बाहर कहने से नहीं होते, भीतर आत्मा के स्तर पर जीने वाले को सनातनी कहते हैं। और अपनी आत्मा को पूर्ण शांति की स्थिति में लाना, जितनी भी धूल जमी हुई थी आत्मा की आंख पर, सब हटाना, यही मौन ध्यान का काम है। और आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। अब वो किसी एक धारणा में नहीं होता, वो सबसे परे होता है, लेकिन भीतर से ब्रह्म के साथ एक होता है। और आत्मज्ञानी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है और यही ज्ञान है। बाकी सब तो यहीं तक पहुंचने की जानकारियां हैं। और यही आत्मज्ञान मौन की देन है। और मौन कोई विशेष अवस्था नहीं है, मौन वही स्वाभाविक ध्यान है जिसमें तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। उसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस जागरूकता है। और जब ये जागरूकता प्रकट होती है तो चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, जैसा वो है। जब सुख आता है तुम मुस्कुराते हो, जब दुख आता है तो तुम देखते हो। तुम बस दोनों से परे हो गए हो। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। मुनि अष्टावक्र से राजा जनक कहते हैं कि हे प्रभु, इस पूरे संसार में कोई भी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता, तो वो मुक्त कैसे होगा? और मुक्त कभी हो नहीं सकता।
और जब कर्म होंगे तो उसके चित्त पर मकड़ी की तरह जाल तो बनेगा। यही जाल जीवन के बीच उलझा बनता है। हे प्रभु, मुझे विस्तार से समझाओ। तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि कर्म प्रकृति की प्रक्रिया है, वो तो होगी। यहाँ बस एक बात समझ लो कि तुम कर्म में लिप्त होते हो तो वहां पर आपको अकर्ता बनना होगा, साक्षी होना होगा, और साक्षी होते ही कर्तापन से मुक्त होते हुए तुम कर्म के न करने वाले हो जाओगे। यही सिद्धांत हर कर्म में करने पर मुक्त होते चले जाओगे। लेकिन ये नए कर्म के बंधन से मुक्ति है और पिछले कर्मों से मुक्ति इष्ट करवाते हैं। इसलिए भक्ति करना अनिवार्य है, लेकिन प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। पर यहाँ तक अब उन्हें झेलने की सामर्थ्य पा लेते हो। आत्मज्ञान ही सबसे उच्च साधना है जो सब कुछ साफ कर देता है, और तभी जीवन सार्थक होता है। नहीं तो तुम जन्म मरण के चक्रव्यूह में चलते ही रहोगे। आत्मज्ञान ही तुम्हें होश दे सकता है चक्रव्यूह से निकलने का, और फिर तुम देखोगे कि भविष्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारे वर्तमान से ही जन्म लेता है। अगर तुम्हारा वर्तमान शांत है तो भविष्य भी शांत होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान प्रेममय है तो भविष्य भी प्रेममय होगा। जो बीज तुम अभी बो रहे हो वही कल वृक्ष बनेगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, बस इस क्षण को प्रेम से, जागरूकता से, ध्यान से भर दो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाएगा। तुम काम करोगे, बोलोगे, मुस्कुराओगे, लेकिन भीतर एक मौन प्रवाहित होगा। ये मौन तुम्हें उस गहराई में ले जाएगा जहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ये वही स्थिति है जहाँ तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे। अब तुम वही हो जो हवा है, जो फूलों की खुशबू है, जो नदी की धारा है। अब कोई विभाजन नहीं, कोई विरोध नहीं। यही मौन की पूर्णता है। अब जब चिंता आती है तो तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की शरारत को देखकर मुस्कुरा दे, वैसे ही तुम भी मुस्कुरा देते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब खेल है, ये सब मन का नृत्य है, और तुम नर्तक नहीं, साक्षी हो। ये समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसके लिए अनुभव चाहिए। इसलिए थोड़ी देर मौन में बैठो। और वैराग्य क्या है? अब जरा समझो वैराग्य क्या नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, संसार से भाग जाना। अष्टावक्र कहते हैं जिसने संसार छोड़ा उसने संसार को ही महत्व दे दिया। वैराग्य भागने से नहीं आता, वैराग्य समझ से आता है। वैराग्य कैसे जन्म लेता है? जब तुम देख लेते हो सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, लोग आए चले गए, शरीर बदला, बूढ़ा हुआ, और तुम वही के वही रहे, तब भीतर एक गहरी ढील पड़ती है। अब तुम चीजों को पकड़ते नहीं, बस इस्तेमाल करते हो। वैराग्य की सबसे बड़ी पहचान, वैराग्य में तुम हंसते हो पर खोते नहीं, तुम रोते हो पर डूबते नहीं, तुम प्रेम करते हो पर बंधते नहीं। संसार चलता है, लोग वैराग्य को व्यसन में ढूंढते हैं और कहते हैं कि हमें तो क्षणिक वैराग्य चाहिए, तो गए और व्यसन में उतर गए और हो गया वैराग्य। लेकिन ये वैराग्य नहीं है, ये तो भूलने का आत्मा को और बड़ा दाव है। सिर्फ आत्मज्ञान ही तुम्हें पूर्ण जागृता दे सकता है। अब सबसे बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं मोक्ष मरने के बाद मिलेगा। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो मरने के बाद मोक्ष ढूंढता है वो जीते जी बंधन में ही मर जाता है। मोक्ष किसी दूसरे लोक की घटना नहीं है, मोक्ष इस क्षण की समझ है। मोक्ष का अर्थ है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था, बंधन कभी आत्मा में नहीं था, बंधन तो हमेशा विचार में था। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि कर्म हो रहे हैं, शरीर चल रहा है, जीवन बह रहा है, लेकिन मैं साक्षी हूँ, उसी दिन मोक्ष घट जाता है। अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य, अष्टावक्र कहते हैं मोक्ष पाने की इच्छा ही सबसे आखिरी जंजीर है। जिस दिन तुम कहते हो जो है वही ठीक है, उसी दिन आत्मज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य सहज हो जाता है, मोक्ष घट जाता है। और मित्रों, अष्टावक्र तुम्हें कोई नया जीवन नहीं देते, वो तुम्हें तुम्हारा असली जीवन वापस लौटा देते हैं।
तो मित्रों, अब तक हमने एक बात छुई थी कि आत्मज्ञान कोई पाने की चीज नहीं, बल्कि भूल को गिराने की घटना है, बोध की घटना है। अब हम उस बिंदु पर आएंगे जहां अधिकतर साधक अटक जाते हैं। वो बिंदु है मैं करता हूं, और मैं करता हूं यही मूल बंधन है। मित्रों, ध्यान से सुनो। तुम कहते हो मैंने यह किया, मैंने यह सोचा, मैंने यह निर्णय लिया, मैंने ये गलती की। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, क्या तुमने कभी देखा है कि विचार आने से पहले तुमने उसे बुलाया था? विचार आता है, भाव उठता है, इच्छा जन्म लेती है, और फिर मन कहता है कि मैंने किया। यही झूठा हस्ताक्षर है, और इस पर अष्टावक्र सीधा प्रहार करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, कर्ता का भाव अज्ञान का सबसे महीन रूप है। जब तक तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म बंधन बनेगा, फल पीछा करेगा, भय बना रहेगा। तो फिर कर्ता कौन है? यहाँ बहुत सूक्ष्म बात यह है कि अष्टावक्र ये नहीं कहते कि कुछ होता ही नहीं। वो कहते हैं शरीर चलता है, मन चलता है, प्रकृति काम करती है, लेकिन तुम कर्ता नहीं हो। तुम तो देखने वाले हो, जानने वाले हो, साक्षी हो। जैसे नदी बहती है, बादल चलते हैं, पत्ते हिलते हैं, लेकिन आकाश कुछ नहीं करता। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ। साक्षी भाव का अर्थ है जो भी हो रहा है उससे एक कदम पीछे खड़े हो जाना। क्रोध आया तुमने देखा, दुख आया तुमने देखा, सुख आया तुमने देखा। देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। दुख तो देखे जाने वाली वस्तु है। अब एक बहुत गहरा प्रयोग करके देखो। इसी क्षण कोई एक विचार पकड़ो जो अभी अभी आया हो। अब देखो वो विचार बदल रहा है, वो टिक नहीं रहा, वो जा रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदला। वही तुम हो। वो प्रयास क्यों बाधा बन जाता है? अब एक चौंकाने वाली बात यह है कि साधक कहता है मैं साक्षी बनूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। अष्टावक्र कहते हैं प्रयास ही सबसे बड़ा पर्दा है, क्योंकि प्रयास करने वाला ही मन है, साधना करने वाला भी मन है, बेहतर बनने वाला भी मन है। साक्षी कभी प्रयास नहीं करता। साक्षी तो पहले से मौजूद है। साक्षी कैसे घटता है? साक्षी बनने की कोशिश मत करो। बस क्रोध को देखो, इच्छा को देखो, भय को देखो। देखने में कोई श्रम नहीं है, और जहाँ देखना शुरू होता है वहां से बंधन टूटने लगता है, और यहीं से मोक्ष शुरू हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं जिस दिन तुमने देख लिया कि मैं करता नहीं हूँ, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मोक्ष कोई अनुभव नहीं जो आता जाता हो। मोक्ष है झूठे कर्ता का गिर जाना। अब कर्म होंगे लेकिन बंधन नहीं बनेगा। अब जीवन चलेगा लेकिन भय नहीं रहेगा। एक बहुत शांत सत्य ये है, और अष्टावक्र की अंतिम चोट सुनोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। जो स्वयं को साधक मानता है वह अभी दूर है, और जो कुछ नहीं मानता वही निकट है। मित्रों, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर चढ़ी हुई गलत पहचान को उतरने दो। अब समझते हैं कि सुख दुख के पार संसार में रहते हुए मुक्त कैसे रहें। तो मित्रों, अब तक हमने देखा कि मैं करता नहीं हूँ और कैसे बंधन को ढीला कर देता है। आज हम उस जगह उतरेंगे जहाँ साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है। वो जगह है सुख और दुख। सुख और दुख क्या है? अष्टावक्र कहते हैं सुख और दुख घटनाएं नहीं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। बाहर जो होता है वो न सुख है न दुख। सुख दुख मन की व्याख्या है। एक ही घटना किसी को सुख देती है, किसी को दुख। तो साफ है कि समस्या घटना में नहीं, पहचान में है। सुख दुख से परे उठने का अर्थ ये है कि बहुत लोग समझते हैं कि सुख दुख से ऊपर उठना मतलब भाव शून्य हो जाना है। अष्टावक्र इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं उदासीन मत बनो, स्पष्ट बनो। उदासीनता और स्पष्टता का फर्क समझो। उदासीनता दबा हुआ मन है, स्पष्टता देखा हुआ मन है। उदासीन व्यक्ति दुख को दबा देता है, स्पष्ट व्यक्ति दुख को देख लेता है, और जो देखा गया वो तुम्हें बांध नहीं सकता।
और एक गहरा बोध ये है कि दुख तब दुख देता है जब तुम कहते हो ये मेरे साथ हुआ। सुख तब बांधता है जब तुम कहते हो ये मुझे चाहिए। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो ये घट रहा है, उसी क्षण घटना से अलग हो जाते हो। यही अलगाव मुक्ति की सांस है। संसार छोड़ना नहीं, ब्रह्म छोड़ना। अष्टावक्र गीता कभी नहीं कहती घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, काम छोड़ो। वो कहती है झूठी पकड़ छोड़ो। संसार से नहीं, संसार के विचार से मुक्त हो जाओ। संसार में रहते हुए मुक्त कैसे हो? कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत लाओ। जिम्मेदारी निभाओ लेकिन बोझ मत बनाओ। कमल की तरह पानी में रहो पर भीगे नहीं, जो है वही है। इसका सच्चा अर्थ अक्सर लोग कहते हैं जो है वही है और फिर आलसी हो जाते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि में यह आलस्य नहीं, यह पूर्ण स्वीकृति है। मतलब जो क्षण है उससे लड़ो मत, जो घट रहा है उसे सुधारने की हड़बड़ी मत करो। जब विरोध गिर जाता है तभी शांति प्रकट होती है। शांति कहाँ से आती है? शांति सुख से नहीं आती, शांति दुख मिटने से नहीं आती, शांति आती है प्रतिरोध के खत्म होने से। जिस दिन तुमने क्षण को स्वीकार कर लिया उसी दिन मन थक गया और थका हुआ मन शांत हो जाता है। अष्टावक्र का सबसे कोमल सूत्र ये है कि अष्टावक्र कहते हैं जो कुछ भी आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो बचा है वही तुम हो। तो मित्रों, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, मुक्ति इस क्षण की साफ दृष्टि है। मित्रों, अब हम समझेंगे इच्छा कैसे बंधन बनती है, भय का मूल कहाँ है, मृत्यु का डर क्यों पैदा होता है, और मैं अमर हूँ का अनुभव कैसे घटता है। तो मित्रों, अब हम उस परत तक पहुंच चुके हैं जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। इच्छा और भय। इच्छा क्या है? सामान्य समझ कहती है इच्छा बुरी है। अष्टावक्र मुनि सहमत नहीं है। वो कहते हैं इच्छा समस्या नहीं है, इच्छा से पहचान समस्या है। इच्छा कैसे पैदा होती है? इच्छा तब जन्म लेती है जब मन कहता है अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी वर्तमान अस्वीकार हुआ, भविष्य की कल्पना बनी और यहीं से इच्छा का बीज पड़ा। इच्छा कैसे बंधन बनती है? जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तब दो चीजें घटती हैं। तुम अभी से दूर हो जाते हो, इस पल से दूर हो जाते हो, तुम भविष्य पर निर्भर हो जाते हो, और निर्भरता हमेशा भय को जन्म देती है। भय कहाँ से आता है? अष्टावक्र बहुत साफ कहते हैं भय का मूल मृत्यु नहीं है, पहचान है। तुम डरते हो शरीर के खोने से, रिश्ते टूटने से, सम्मान गिरने से। क्यों? क्योंकि तुमने कहा यही मैं हूँ। भय को ध्यान से देखो, भय हमेशा आने वाले समय का होता है, कल्पना से बना होता है। अभी के क्षण में भय कभी नहीं होता, अभी में सिर्फ जीवन है। मृत्यु का भय सबसे गहरा डर है। अब उससे कठिन प्रश्न है, क्या आत्मा मरती है? अष्टावक्र कहते हैं जो जन्मा है वही मरेगा, जो कभी जन्मा ही नहीं वह कैसे मरेगा? शरीर जन्मा है, मन बना है, लेकिन साक्षी कभी जन्मा ही नहीं। मृत्यु का भय कैसे टूटता है? मृत्यु का भय केवल समझ से टूटता है, सांत्वना से नहीं, सांत्वना से नहीं। जिस दिन तुम देख लेते हो शरीर बदलता रहा, विचार बदलते रहे, भाव आते रहे जाते रहे, लेकिन मैं नहीं बदला, उसी दिन मृत्यु एक कहानी बन जाती है। इच्छा, भय और मुक्ति का संबंध क्या है? अष्टावक्र कहते हैं इच्छा जहाँ है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ बंधन है, और जहाँ देखना है वहाँ मुक्ति है। इच्छा को हटाने की कोशिश मत करो, भय को दबाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। देखने की शक्ति, जब इच्छा उठे देखो, जब भय आए तो उसे देखो, क्योंकि देखने में कोई डर नहीं होता, और जो देखा जाता है वो तुम्हें बांध नहीं सकता। और अष्टावक्र यहाँ सबसे शांत सत्य कहते हैं कि जो कुछ घट रहा है वो घट रहा है, तुम उससे अलग हो, और जिस दिन ये अनुभव बन गया उसी दिन तुम्हारी इच्छा ढीली पड़ जाएगी, भय पिघल जाएगा, मृत्यु का डर खो जाएगा। तो मित्रों, मुक्ति किसी और बनने में नहीं, मुक्ति अपने होने को पहचान लेने में है।
मित्रों, अब हम समझेंगे अहंकार क्या है और कैसे गिरता है, मैं का भ्रम कैसे बनता है। पूर्ण शांति तभी आती है जब मैं मिटता है, और अष्टावक्र की सबसे अंतिम चोट यही है। मित्रों, अब हम उस अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं जहां पहुंचकर आगे कुछ बचता ही नहीं। यहाँ न साधना है, न साधक है, न लक्ष्य, यहाँ सिर्फ होना है। अहंकार क्या है? अहंकार कोई वस्तु नहीं है, अहंकार कोई शक्ति नहीं है, अहंकार गलत मान्यता है। वो मान्यता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कोई हूँ, मैं कोई अलग हूँ। अष्टावक्र कहते हैं अहंकार आत्मा का विकार नहीं, आत्मा की भूल है। मैं कैसे बनता है इसे ध्यान से सुनो। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, हर वाक्य में एक बात छुपी है, मैं कुछ हूँ। यही कुछ अहंकार की जड़ है। अहंकार कैसे गिरता है? अहंकार लड़ने से नहीं गिरता, अहंकार समझ से गिरता है। जिस दिन तुम देख लेते हो विचार अपने आप आते हैं, भाव अपने आप उठते हैं, कर्म अपने आप घटित होते हैं, और इन सब का देखने वाला कभी कुछ नहीं बनता, उसी दिन मैं ढह जाता है। जब मैं मिटता है बहुत लोग डरते हैं, अगर मैं मिट गया तो मैं रहूंगा कैसे? अष्टावक्र कहते हैं मैं मिटता है तब तुम पहली बार होते हो। अहंकार के बिना डर नहीं, तुलना नहीं, अपेक्षा नहीं, और बिना अपेक्षा मन शांत हो जाता है। शांति क्या है? शांति कोई भावना नहीं, शांति कोई अनुभव नहीं, शांति है संघर्ष का अभाव। जब भीतर कुछ बनने की होड़ नहीं रहती तब शांति अपने आप प्रकट होती है। अंतिम बंधन भी यही टूटता है। अष्टावक्र कहते हैं जो मुक्ति चाहता है वह अभी बंधा है, और जो कुछ नहीं चाहता वही मुक्त है। जब चाह गिर जाती है तब साधना पूरी हो जाती है। अष्टावक्र का अंतिम सत्य ये है कि अष्टावक्र की वाणी यही समाप्त नहीं होती, यही मौन बन जाती है। वो कहते हैं न तुम शरीर हो, न मन हो, न कर्ता हो, न भोक्ता हो, तुम शुद्ध चेतना हो जो सबको प्रकाशित करती है लेकिन स्वयं अप्रभावित रहती है। इस यात्रा में आपको एक ही बात याद रखनी है, वो बात है सिर्फ साक्षी रहना। तो मित्रों, इस यात्रा में आपको एक बात याद रखनी है, यही कि तुम सुधरने नहीं आए हो, तुम जागने आए हो। अष्टावक्र तुमसे कुछ मांगते नहीं, वो तुम्हें कहीं भेजते नहीं, वो बस तुम्हें तुम्हारे घर लौटा देते हैं। अब हम समझेंगे मौन, सहजता और पूर्ण स्वीकृति की उस अवस्था तक कैसे पहुंचे जहां साधना भी छूट जाती है और केवल जीवंत शांति रह जाती है। वो है मौन का रहस्य, जहां साधना भी गिर जाती है। तो मित्रों, अब हम उस जगह पर हैं जहां शब्द भी धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं, और अब हम समझेंगे मौन, सहजता और पूर्ण स्वीकृति की उस अवस्था तक कैसे पहुंचे जहां साधना भी छूट जाती है, केवल जीवंत शांति रह जाती है। और वो है मौन का रहस्य, जहां साधना भी गिर जाती है। मित्रों, अब हम उस जगह पर हैं जहां शब्द भी धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। यहाँ समझने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, बदलने को कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ मौन है। मौन क्या है? मौन का अर्थ बोलना बंद कर देना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर की टिप्पणी का रुक जाना। जब मन हर चीज पर लेबल लगाना छोड़ देता है, अच्छा बुरा, सही गलत, मेरा तुम्हारा, तब मौन प्रकट होता है। मौन कैसे घटता है? लोग पूछते हैं मौन कैसे साधें? अष्टावक्र कहते हैं मौन साधा नहीं जाता, असली मौन तब आता है जब साधना छूट जाती है। जैसे थकान के बाद नींद आती है, प्रयास के बाद नहीं, वैसे ही बहुत खोज के बाद खोज गिर जाती है। मौन में क्या होता है? मौन में विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनती, भाव उठते हैं लेकिन भाव नहीं बनता, सब कुछ चलता है पर तुम स्थिर रहते हो। यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं, यह जागृत शांति है। सहजता का जन्म जब होता है, जब मौन गहराता है, तो जीवन में एक नई गुणवत्ता आती है। सहजता ये होती है कि अब हंसी बिना कारण के होती है, करुणा बिना प्रयास के होती है, प्रेम बिना मांगे होता है। तुम कुछ करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी सब ठीक ठाक चलता है।
स्वीकृति का परम अर्थ है, स्वीकृति का मतलब यह नहीं सब कुछ सह लो। स्वीकृति का मतलब है जो है उससे लड़ो मत। लड़ाई गिरते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा जीवन बन जाती है। अष्टावक्र का अत्यंत सूक्ष्म सूत्र यह है कि जब तुमने सब कुछ स्वीकार लिया तब तुम्हें कुछ स्वीकार करने की जरूरत नहीं रहती। ये विरोधाभास नहीं, ये परम विश्राम है। मैं के बाद क्या होता है? अब एक अंतिम प्रश्न अक्सर उठता है कि जब मैं नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा? उत्तर है, पहले भी मैं नहीं चलाता था, जीवन हमेशा अपने आप चलता रहा है। अब फर्क सिर्फ इतना है, तुम बाधा नहीं बनते। जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब कर्म बोझ नहीं, जिम्मेदारी भारी नहीं, भविष्य डरावना नहीं, सब कुछ एक लय में चलता है। जैसे नदी बहती है बिना पूछे बिना थके, ऐसे ही जीवन चलता है। मित्रों, यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि सत्य का कोई निष्कर्ष नहीं होता, यहाँ बस ठहराव है। और अब हम समझेंगे ज्ञान और अज्ञान का अंतिम भेद। क्यों ज्ञानी भी कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ कैसे आखिरी भ्रम है। और अष्टावक्र इस पर सबसे सूक्ष्म प्रहार कैसे करते हैं। अब मित्रों, हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहाँ अधिकतर शास्त्र चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ न अज्ञान बचता है न ज्ञान बचता। यहाँ जानने वाला ही गिर जाता है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? सामान्य समझ कहती है अज्ञान बुरा है, ज्ञान अच्छा है। लेकिन अष्टावक्र इस विभाजन को ही तोड़ देते हैं। वो कहते हैं अज्ञान तब तक है जब तक तुम कहते हो मैं नहीं जानता, और ज्ञान तब तक है जब तक तुम कहते हो मैं जानता हूँ। दोनों में मैं मौजूद है, और दोनों में मैं जहाँ मौजूद है वहाँ अभी दूरी है। मैं जानता हूँ, यही दूरी है। एक अज्ञानी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, एक ज्ञानी कहता है मुझे सब पता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जो सच में जान गया वो कह ही नहीं सकता कि मैं जानता हूँ, क्योंकि जानने वाला ही विलीन हो गया। और ज्ञान क्यों बंधन बन जाता है? यह बात बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान तब तक ठीक है जब तक वह सीढ़ी है, लेकिन जब ज्ञान पहचान बन जाता है तब वही बंधन बन जाता है। मैं समझ गया, मैं पहुंच गया हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये सब अहंकार के नए रूप हैं। और यहाँ अष्टावक्र मुनि का विस्फोटक सूत्र ये है कि तुम न ज्ञानी हो न अज्ञानी, तुम तो वो हो जो जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों दिखाई देते हैं। यानी तुम जानने वाले नहीं, जानने के साक्षी हो। जब ज्ञान भी गिर जाता है, एक क्षण आता है जब साधक देख लेता है ज्ञान आ रहा है, अज्ञान जा रहा है, और मैं इन दोनों से अलग हूँ, उसी क्षण शास्त्र गिर जाते हैं, गुरु गिर जाते हैं, मार्ग गिर जाता है, और केवल सीधा होना रह जाता है। शून्यता का सही अर्थ ये है कि लोग शून्यता से डरते हैं। उन्हें लगता है शून्यता मतलब कुछ भी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं शून्यता खालीपन नहीं है, पूर्णता है, जहाँ कोई धारणा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन सब कुछ मौजूद है। ज्ञानी क्यों कुछ नहीं कहता? अंत में एक गहरी बात यह है कि ज्ञानी चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि सत्य समझाया नहीं जाता, सत्य देखा जाता है, और जो देखा गया उसे शब्द छोटा कर देते हैं। मित्रों, अगर यहाँ तक आते आते आपको लग रहा है कि अब कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो समझ लो यही सही दिशा है। अज्ञान भ्रम है, ज्ञान साधन है, लेकिन साक्षी होना ही सत्य है, जहाँ न जानने वाला है न जानने वाला। अब हम उस सबसे व्यवहारिक सत्य पर उतरते हैं। जीवन के बीच समाधि चलते फिरते मौन कैसे रहें? मित्रों, अब प्रश्न बदल जाता है। अब यह नहीं सत्य क्या है, अब यह है सत्य के साथ जिया कैसे जाए। अष्टावक्र यहाँ कोई विधि नहीं देते, वो दृष्टि देते हैं। समाधि क्या है? समाधि का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाना। समाधि का अर्थ है अखंड साक्षी भाव, जहाँ काम भी हो, बोलचाल भी हो, जिम्मेदारी भी हो, और भीतर कोई गांठ न बने। समाधि और जीवन में टकराव नहीं, संगति रहे।
लोग सोचते हैं ध्यान और जीवन अलग अलग हैं। अष्टावक्र कहते हैं जो अलग समझता है वही भटका हुआ है। समाधि किसी गुफा में नहीं, रसोई, बाजार, दफ्तर, हर जगह घट सकती है। चलते हुए साक्षी कैसे रहें? बहुत सरल है, बहुत सूक्ष्म है। चलते समय चलने को देखो, बोलते समय बोलने को देखो, सुनते समय सुनने को देखो। बीच में कोई मैं मत जोड़ो, बस होने दो। संबंधों में समाधि सबसे कठिन परीक्षा है। संबंधों में होती है समाधि की सबसे कठिन परीक्षा। अष्टावक्र की कुंजी ये है कि सामने वाला बदले पर तुम मत बदलो। आरोप आए तो प्रतिक्रिया मत बनो। अपेक्षा उठे पहचान मत बनाओ। प्रेम करो लेकिन पकड़ मत बनाओ। यही मुक्त प्रेम है। कर्म करते हुए अकर्ता रहने का यही सिद्धांत है। ये अष्टावक्र का सबसे गहरा सूत्र है। कर्म होते हैं पर करने वाला नहीं होता। जब यह समझ जीवन में उतरती है तो सफलता फूल नहीं बनती, असफलता कांटा नहीं बनती, प्रशंसा चढ़ती नहीं, निंदा चुभती नहीं। जीवन संतुलित भाव बन जाता है। सुख दुख अब आते हैं लेकिन चिपकते नहीं। अब फर्क यह होता है, दुख आता है देखा जाता है, सुख आता है देखा जाता है। जो देखा गया वो टिकता नहीं, और जो नहीं टिकता वो बांध नहीं सकता। लोग पूछते हैं कैसे पहचाने कि समाधि घट रही है। अष्टावक्र मुनि का उत्तर है, जहां शिकायत कम हो जाए वहां समझो समाधि उतर रही है। जहां तुलना ढीली पड़ जाए, जल्दबाजी घट जाए, भीतर का शोर कम हो जाए, वहीं सत्य काम कर रहा है। मैं के बिना जीवन कैसे चलता है? डरना मत, मैं के बिना जीवन रुकता नहीं। जिम्मेदारी भागती नहीं, प्रेम सूखता नहीं, बल्कि सब कुछ हल्का, सरल, स्वाभाविक हो जाता है। मित्रों, मुनि अष्टावक्र अंत में संदेश यही देते हैं कि भागो मत, पकड़ो मत, सुधारो मत, बस देखो। और देखते देखते जीवन स्वयं समाधि बन जाता है। और अब जानेंगे मुक्ति के बाद जीवन कैसा होता है। तो मित्रों, अष्टावक्र गीता तुम्हें अच्छा इंसान बनाने नहीं आई। वो तुम्हें धार्मिक, नैतिक या आदर्श नहीं बनाती। वो एक ही बात कहती है, तुम पहले से वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। समस्या यह नहीं कि तुम बुरे हो, समस्या यह है कि तुम गलत चीज को मैं मान बैठे हो। इस मैं को पहचानो, मुक्ति संभव है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान जानकारी नहीं है। आत्मज्ञान किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है। आत्मज्ञान वो क्षण है जब तुम देख लेते हो कि विचार आते हैं, भाव उठते हैं, शरीर चलता है, लेकिन इन सब को देखने वाला इनमें से कोई नहीं है। जिस दिन यह साफ दिख गया मैं देखने वाला हूँ, देखा जाने वाला नहीं, उसी दिन आत्मज्ञान घट गया। तुम साक्षी भाव में रहो और मैं करता हूँ, यही बंधन की जड़ है। मन लगातार कहता है कि मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने चुना। अष्टावक्र कहते हैं विचार आता है, फिर मन हस्ताक्षर करता है, मैंने किया। यही झूठा कर्तापन है, बंधन का जन्म है। जब यह स्पष्ट हो जाता है, कर्म हो रहे हैं, निर्णय हो रहे हैं, जीवन चल रहा है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, उसी क्षण बंधन ढीला पड़ जाता है। समझ जगाओ, सुख दुख के पार कैसे हो? सुख और दुख घटनाएं नहीं हैं, वे प्रतिक्रियाएं हैं। एक ही घटना किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है। मतलब समस्या बाहर नहीं, पहचान में है। सुख को पकड़ना बंधन है, दुख से लड़ना बंधन है, लेकिन जो देखा गया वो बांध नहीं सकता। सुख दुख में साक्षी रहो, बहो मत। इच्छा, भय और मृत्यु क्या है? इच्छा तब पैदा होती है जब तुम कहते हो अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है। यहीं से भविष्य शुरू होता है और भविष्य से भय। भय मृत्यु का नहीं होता, भय पहचान के टूटने का होता है। जब तुम देख लेते हो शरीर बदला, मन बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदला, उसी दिन मृत्यु का डर कहानी बन जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम शरीर से अलग होने की घटना से गुजर गए तो मृत्यु से भी पार हो गए।
अहंकार का अंत, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, अहंकार एक मान्यता है। वो मान्यता है कि मैं कुछ हूं। जिस दिन यह देखा गया, विचार अपने आप आते हैं, भाव अपने आप उठते हैं, कर्म अपने आप होते हैं और मैं कहीं नहीं मिलता, उसी दिन डर गिर जाता है, तुलना गिर जाती है, चाह गिर जाती है और शांति अपने आप प्रकट होती है। मौन और सहजता कैसे रखनी है? मौन बोलना बंद करना नहीं है, मौन है भीतर की टिप्पणी का रुक जाना। जब मन हर चीज पर लेबल लगाना छोड़ देता है, अच्छा बुरा, सही गलत, मेरा तुम्हारा, तब जीवन अपने मूल संगीत में बहने लगता है। यही सहजता है। और ज्ञान और अज्ञान के पार कैसे रहें? अज्ञानी कहता है मुझे नहीं पता, ज्ञानी कहता है मुझे पता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जहां मैं है वहां अभी दूरी है। अंतिम बोध ये है, न तुम ज्ञानी हो न तुम अज्ञानी हो, तुम तो वह हो जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों दिखाई देते हैं। जब यह दिख गया तो जानने वाला ही गिर जाता है। जीवन के बीच समाधि में कैसे रहें? समाधि गुफा में नहीं, समाधि है जीवन की हर क्रिया में साक्षी भाव साधे रहना। चलते हुए, बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, देखना बीच में मैं मत जोड़ो, बस होने दो, होने दो। अब कर्म बोझ नहीं, संबंध जाल नहीं, जीवन संघर्ष नहीं, जीवन एक शांत नृत्य बन जाता है। मुनि अष्टावक्र का पूरा संदेश, पूरा सार यही है कि आत्मा कभी बंधी नहीं है। बंधन केवल पहचान में है। छोड़ना कुछ नहीं, पाना कुछ नहीं, बस गलत मान्यता को गिरने दो। और जब कुछ भी पकड़ में न आए तो समझ लेना तुम सही जगह पहुंच गए हो। इसका अर्थ है कि अब तुम किसी भी चीज को चित्त में नहीं रखते, पूरे के पूरे खाली रहो, तभी परमात्मा उतरते हैं। यही पात्रता है और यही जीवन की पूर्णता है।